विष्णु भगवान की जय। 10वां अध्याय। विकुंडल ने कहा, हे विष्णुदूत, आपने मुझे धर्म, अधर्म और पुण्य पाप के बारे में जो बताया उसे मुझे अत्यंत लाभ हुआ है। आप कृपया करके मुझे ऐसे कार्यों को बतलाइए जो लोक में यश और अंत में मोक्ष प्रदान करते हैं। विष्णुदूत ने उत्तर दिया, हे वैश्यवर, निर्जलता धारण करके जो स्वाभिमान त्याग कर भिक्षा मांगने वाला अर्थात समर्थ होकर भी प्राश्य जीवी होना, निंदेय कर्म करना, अतएव सद्गति कामियों को अपने उद्यम तथा पुरुषार्थ का आश्रय लेकर जीविका पर्जन कर जीवन यापन करना चाहिए। इसमें भी अधर्म और अन्याय से बचे रहना चाहिए। पुरुषार्थ से अर्जित वृत्ति पर अपना जीवन यापन करने वाले के दोनों लोग सुधर जाते हैं तथा उसे सद्गति मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में शय्या त्याग कर जो नित्य कर्मों में निवृत्त होकर तथा स्नान आदि करके भगवत भजन करने के बाद अपने जीविका प्रजन कर्म से प्रवृत्त होना चाहिए। ऐसा करने वाला सब सुखों को प्राप्त करते हैं। शास्त्रकारों ने प्रातःकाल बहुमुहूर्त में शय्या त्याग करने का कड़ा आग्रह किया है। सुखी और धार्मिक जीवन जीने के लिए मनुष्य को सूर्योदय के पूर्व ही नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान और वस्त्र परिवर्तन करके ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य का जीवन तन और मन से संयोग पर भौतिक रूप से गतिशील है। प्रातःकाल के स्नान से मनुष्य का तन और मन दोनों ही स्वच्छ, निर्मल और स्वस्थ रहते हैं। जो मनुष्य बिना स्नान किए और ईश्वर का ध्यान किए बिना खाने पीने में जुट जाते हैं वे क्रियाभ्रष्ट जीवन जीते हैं। असुरी जीवन जीने वाले ऐसे व्यक्ति नाना व्याधियों के शिकार होकर संसार में भी दुखी रहते हैं और मृत्यु के बाद घोर नरकों में भयानक दुख भोगते हैं। विष्णुदूत ने आगे कहा, हे मित्र, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन स्नान तो करना ही चाहिए। माघ मास में तो पूरे विधि विधान से करना चाहिए। माघ स्नान जो मनुष्य माघ स्नान का स्वर्ण, वस्त्र, मिष्टान, तिल, गुड़ इत्यादि दान करते हैं वे समस्त संसारिक सुख भोगकर शरीर त्याग के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। इसके विरुद्ध ऐसे व्यक्ति जो माघ स्नान के पश्चात कोई दान नहीं करते हैं वे इस लोक में सुख और यश से वंचित रहते हैं और परलोक में भी दुखी रहते हैं। उन्हें मृत्यु के बाद भी सद्गति प्राप्त नहीं होती। यद्यपि वे नरक में नहीं जाते परंतु उनका पूर्व जन्म किसी दरिद्र परिवार में होता है और वे जीवन भर दुखी बने रहते हैं। अतः माघ स्नान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि स्नान के पश्चात यथाशक्ति दान अवश्य करे। सुख के अन्य साधन बतलाते हुए विष्णुदूत ने कहा है, हे विकुंडल, जो मनुष्य धर्म में आस्था रखते हुए सत्य और मृत वचन बोलते हैं, क्षमा, दया और अहिंसा का पालन करते हैं, क्रोध से दूर रहते हैं तथा गुरुजनों का आदर करते हैं, ऐसे व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। इसी प्रकार जो इनके विपरीत आचरण करते वे सदा दुखी रहते हैं। हिंसा, चोरी और परस्त्री गमन करने वाले भी सदा दुखी रहते हैं और अंत में नरक को प्राप्त होते हैं। तीर्थ स्थान पर किए गए पाप कई गुना अधिक भयानक फलदायी होते हैं और इन्हें घोर नरक प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को तीर्थ स्थानों में पाप करने से प्रयासपूर्वक बचना चाहिए। प्रातःकाल के स्नान में गंगा जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए और हर हर गंगे उच्चारण करना चाहिए। गंगा जी का नाम और ध्यान मात्र से अनेक पापों का शमन कर देती है। जबकि गंगा जी में श्रद्धापूर्वक किया गया स्नान तो अनिवार्य रूप में मोक्ष प्रदायक है ही। देवदूत ने पर स्त्री गमन का महापाप बदलाते हुए कहा, हे मित्र, दूसरों की माताओं और बहनों को सदैव अपनी माता बहनों के समान समझना चाहिए। जो मनुष्य संसार की सभी स्त्रियों के प्रति माता, भागनी और पुत्री भाव रखते हैं वे यम यातना से मुक्त रहते हैं। इसी प्रकार माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा करने वाले भी दोनों लोकों में सुख प्राप्त करते हैं। जो स्त्री अपने शील और धर्म का पालन करती है वे ही दोनों लोकों में सुख प्राप्त करती है। स्त्रियों को चाहिए कि वे एक बार पुरुष को पिता अथवा भाई के भाव से देखे, उसके प्रति मन में पाप विचारने लाए, सास, ससुर, पति एवं अन्य परिवारजनों की सेवा करे। सदाचार और मर्यादा इत्यादि का पालन करने वाले स्त्री दोनों लोकों में अनंत सुख प्राप्त करती है। नैमिषारण्य तीर्थ में 60,000 ऋषियों मुनियों के ने विष्णुदूत और विकुंडल का यह संवाद सुनाने के पश्चात सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस अध्याय का स्वयं पाठ करेंगे, दूसरों को सुनाएंगे अथवा स्वयं किसी से सुनेंगे वे समस्त संसारिक सुख भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे। इति पदे पुराणे माघे मात्म 10वां अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की।